और सुरेंद्र डसीला इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनका ही सीधे रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया हर संभव कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त किया हर संभव मदद दी जाएगी। यहाँ पर जाहिर तौर पर डीएम की तरफ से भी निर्देश दे दिए गए थे, अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल हो गई थी। अभी अगर बात की जाए सुरेंद्र, तो ये तो हम समझ रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मेंटली भी उन लोगों से बातचीत की जा रही ताकि प्रेशर में वो लोग ना आए, तमाम कोशिशें हो रही हैं। तकरीबन कितने लोग यहाँ पर होंगे और ये जो ऑपरेशन चल रहा है रेस्क्यू, इसको लेकर क्या जानकारियां सामने आ पा रही है? कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरा हो पाएगा, ये लोग बाहर आ पाएंगे? देखिए, लगभग 40 लोग अंदर हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर नया मलबा नहीं गिरता है तो आज रात तक संभवतः उनके पास तक पहुंचने का रास्ता बन जाएगा। लेकिन अगर नया मलबा गिरता है और रास्ता बंद होता है तो फिर ये समय और आगे बढ़ता जाएगा। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि बड़ी मशीन से काम करने का सबसे बड़ी परेशानी यही है कि मलबा बहुत तेज़ी से गिर रहा है, क्योंकि टनल का एक हिस्सा बहुत कच्चा हो चुका है, जिसकी वजह से मलबा गिर रहा है। दूसरी बात यह है कि तमाम एजेंसीज़ की ये भी कोशिश है कि जो भी काम हो वो बहुत सेफली हो, जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर मलबा गिर के रास्ते ब्लॉक होते हैं या ऑक्सीजन पाइप या पीने के पाइप को कोई नुकसान होता है तो अभी जो ऑक्सीजन जा रही है वो भी कट सकती है। इसलिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि बहुत हल्के से, बहुत आराम से ये कोशिश की जा रही है कि जो पूरा बचाव राहत का काम है वो बहुत सुरक्षा के साथ हो, बहुत सेफली हो। क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई बड़ा नुकसान हुआ तो उससे बहुत सारी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। इसीलिए ये कोशिश है। जो आपने कहा बात किस किस से हुई है, देखिए, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने बात की है, रेलवे मंत्री से बात की है। दोनों ने तमाम एक्सपर्ट्स की मदद के लिए जो भी संभव सहायता होगी वो देने की बात कही है। रेलवे के कई एक्सपर्ट वहां पर हैं, क्योंकि रेलवे देश में हवा में, जमीन के अंदर, पानी में, तमाम जगह पर इस तरह की टनल्स का काम करता है। तो उनके पास वो एक्सपर्टीज़ है, वो विशेषज्ञ लोग हैं जो इस पर काम कर सकते हैं। और इसीलिए ये सारे विशेषज्ञ वहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन कोई भी अभी ये नहीं बता पाएगा कि उनके पास कब तक पहुँचेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सुरक्षा के साथ काम करके उन तक पहुँचने की कोशिश जरूर जारी है। बिल्कुल, उन तक पहुंचने की कोशिश जरूर यहाँ पर की जाएगी। सुरेंद्र, अब ये जो पूरा हादसा हुआ है, तकरीबन इस पूरे हादसे की अगर बात की जाए तो वजह जैसे कहा जा रहा है भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड भी हुई, उस वजह से भी यहाँ पर मजदूर जो है भीतर फंस गए होंगे। कितनी लंबी, क्योंकि सबसे बड़ी सुरंग ये बताई जा रही है, कितनी लंबी ये सुरंग, कितनी दूरी पर तकरीबन ये लोग होंगे जहां पर ये अभी फंसे हुए हैं, जहां से इन लोगों को बाहर निकालना है? देखिए, इस टनल की लंबाई 4 किलोमीटर से ज़्यादा है और किसी भी टनल का जब काम होता है तो टनल की खुदाई के साथ साथ कंक्रीट की वॉल लगाने का काम भी होता है। यानी गोलाई में पूरी जो टनल की छत होती है उसको साथ साथ में कंक्रीट के साथ उसका पूरा कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता रहता है और टनल धीरे धीरे आगे बढ़ते रहती है। 4 किलोमीटर के आगे ये लोग काम कर रहे थे, तो आप ये समझिए कि ये शुरुआत में ही हुआ है। करीब 100 मीटर अंदर जाके ही ये टनल जो जिसमें मलबा गिरा है वो दिक्कतें आई हैं। तो पुराना जो कंस्ट्रक्शन रहा है वही गिरा है और उसी पर बड़ा लैंडस्लाइड रहा होगा, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आई हैं। जहां पर लोग फंसे हुए हैं वो अंदर से बाहर की ओर आ चुके हैं, लेकिन मलबे के कारण फंसे हुए हैं। इस पूरी टनल के अंदर गाड़ियां भी हैं, पावर सप्लाई भी है, वहां बिजली भी रहती है, वहां गाड़ियां भी रहती हैं। तो ये सारी चीजें उनके पास हैं। लेकिन जब उन्होंने करीब 200-250 मीटर का एरिया पार करके बाहर निकलना है, वो हिस्सा बंद हो चुका है। ठीक है, उस हिस्से को खोलने की फिलहाल जरूरत है और कोशिशें उसी के लिए चल रही हैं ताकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और